तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लेकर आ गया हूं आपके पास मैं क्षितिज मालविया एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन और चेंज इन मीडियम की बात करी थी। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने वाले हैं। अगर हम रिफ्रैक्शन को बेटा देखें तो रिफ्रैक्शन के अंदर जब भी आप फॉर एग्जांपल ये गिलास का टम्बलर है, इसमें मैंने पेंसिल डाली, अब पेंसिल डाली है तो क्या होगा, लाइट रे बेंड होगी। अब सिंस भाई जो लाइट रे मेरी आंखों तक के आ रही है वो बेंड होके आ रही है, ऐसी बेंड होके आ रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है ये इस पोजीशन से आ रही है, ना कि इस पोजीशन से। तो आपको कई बार पानी के अंदर चीजें अलग पोजीशन पे दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब आप पानी के अंदर देखते हो तो आपके आंखों की जो रेज आ रही है, आप तक आंखों में जो लाइट आ रही है वो पानी से, अब वाटर से एयर में आ रही है। अब जब वाटर से एयर में आएगी तो मीडियम चेंज होगा, बेंड हो जाएगी लाइट रे। तो वाटर से एयर में आने पर जो भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर है उसकी एपेरेंट पोजीशन बनती है, यानी एक फेक पोजीशन बनती है। और यही रीजन होता है कि जो सीगल्स होते हैं या फिर जो बर्ड्स होती है जो सी के अंदर डाइव मार के फिशेस को कैप्चर करते हैं, तो उन फिशेस, उन बर्ड्स के पास एक सेंस ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि उनको पता होता है कि अगर जहां पर फिश दिख रही है वहां पर फिश नहीं है, इसीलिए वो लोग एक एपेरेंट पोजीशन के ऊपर ही उनका अटैक करते हैं। ठीक है, ये चीज आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। घर के अंदर कैसे करेंगे सर? एक बकेट लो, बकेट के अंदर पानी डाल दो बहुत सारा, इसमें एक कॉइन को ड्रॉप कर दो। अगर अपन कॉइन को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, और आप किसी को भी आप बोलोगे कि भाई इस कॉइन को पिक करना है, तो जब भी वो पिक करने जाएगा तो कॉइन उसको वहां नहीं मिलेगा जहां पे दिखाई दे रहा है। Why? Because due to refraction of light, an apparent position of this coin is produced, which creates an illusion that the coin is not there where it seems to be. Why is it so? Because the light rays which are coming from this coin to your eyes, the light rays which are coming from this coin to your eyes are not directly coming in a straight path. They are bending and coming, because of which an apparent position is created. Keep this in mind. Now, what we were talking about in today's lecture, we were talking about refractive index. We were talking about refractive index. Yes. What is refractive index, beta? Refractive index is a measure to let us know that how much refraction a particular medium can do. What is refractive index? A value, a numerical term which helps us to know that how much refraction a particular medium can provide, or how much refraction it can do. For example, if I am talking about water and glass, तो वाटर और ग्लास में से दोनों में से कौन सा डेंसर मीडियम है बेटा? ग्लास ज्यादा डेंसर है, वाटर रेयर मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन ज्यादा कौन करेगा? ग्लास ज्यादा बेंडिंग करेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसके अंदर डेंसर है, और वाटर जो है वो रिफ्रैक्शन कम करेगा। अब मुझे यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, एक मैथमेटिकल टर्म चाहिए जो मुझे बता सके कि भाई मैं वैल्यू देखकर ही जान जाऊं कि रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम, किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताने वाला चीज क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू which shows the extent of bending of light in a medium. किसी भी मीडियम के अंदर एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बताने वाली चीज क्या होती है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम में एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट जो बताता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको एन से भी शो करते हैं कुछ बुक्स में, म्यू से भी शो करते हैं, अलग अलग इसके सिंबल्स होते हैं। आपको जो सिंबल अच्छा लगे आप वो यूज करिएगा। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? द न्यूमेरिक वैल्यू व्हिच शोज एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब हवा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, वाटर एंड ग्लास, सो व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर? Air will be smallest in terms of refractive index, then water will come, then glass will come. If I am talking about refractive index, what is refractive index? It is a numeric value which shows me the extent of bending of light, which means higher the refractive index, higher is the refraction provided by that particular medium. I hope this particular thing is clear to you. Now, refractive index is
ऑफ टू टाइप्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का है। पहला टाइप होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला टाइप होता है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा टाइप होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कभी भी जब भी अपन रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो दो मीडियम चाहिए ही आपको। एक सिंगल मीडियम में कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर लाइट रे ग्लास में ट्रैवल कर रही है तो सीधी ही ट्रैवल करती रहेगी, एयर में ट्रैवल कर रही है तो सीधी ही ट्रैवल करती रहेगी। अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो हमेशा एयर से लाइट रे किसी भी मीडियम में जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूं, मतलब एयर से लाइट रे ग्लास में आ रही है। अगर वाटर का निकालना चाहता हूं तो क्या होगा? एयर से लाइट रे वाटर में आ रही है। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला किसी ने तो आप समझ जाओगे कि एयर से लाइट रे आ रही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विंड, सॉरी रसना किसी ने बोला तो आप समझ जाओगे कि हवा से रसना के अंदर लाइट रे जा रही है। इतनी बात क्लियर है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर के एक्सेप्शन को लेकर, एयर के अलावा किसी भी चीज, किसी भी मीडियम को आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मीडियम 1 से लाइट रे मीडियम 2 में जा रही है, तो मान लो मैं बोल रहा हूं कि माजा से रसना में जा रही है, तो यहां पर रसना का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? माजा के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, इसीलिए इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब भी आप किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के अलावा किसी चीज के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। एब्सोल्यूट के अंदर अपन केवल और केवल एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर के अलावा किसी पर दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इट विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अभी तो फिलहाल इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको ये बताती है कि किसी मीडियम में रिफ्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा। जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। अगर मैं बात करूं कि एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3.2, दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4.2, बोलूं रिफ्रैक्शन काय में ज्यादा होगा तो इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, मतलब ये इस मीडियम के कंपैरिजन में रेयर है, ये डेंसर है। आर से डी में जाएगी लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और डी से आर में जाएगी, मतलब अगर इस मीडियम सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आएगी तो अवे द नॉर्मल बैंड होगी। इतनी सी बात क्लियर हो गई है, इतने पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैलकुलेशन के टाइम पर जब अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं तब ये दो टाइप का बन जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? मान लो मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे जा रही है। ठीक है, लाइट रे जहां जा रही होती है, लाइट रे जहां जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। मान लो हवा से पानी, हवा वाटर से ग्लास में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? ग्लास का। रसना से माजा में गई किसका निकलेगा? माजा का। रूह अफ़ज़ा से माजा में गई किसका निकलेगा? माजा का। माजा से रसना में आई किसका निकलेगा? रसना का। रसना से फ्रूटी में गई किसका निकलेगा? फ्रूटी का। फ्रूटी से अमूल लस्सी में गई किसका निकलेगा? अमूल लस्सी का। मतलब लाइट रे जहां जा रही है, जहां जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में निकालते हैं अपन? जहां से आती है, जहां से आती है, जहां से आती है इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके कंपैरिजन में निकलेगा। मतलब लाइट रे अगर 1 से 2 में जा रही है तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा 1 के रिस्पेक्ट में। अगर लाइट रे 2 से 1 में आ रही होती तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता 2 के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ लो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है बेटा? लाइट रे जहां जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। जहां पर लाइट रे जा रही होती है, जहां को जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है किसके रिस्पेक्ट में? जहां से लाइट रे आ रही है उसके रिस्पेक्ट में निकलता है। इतनी बात क्लियर है? अब मान लो मैं बात कर रहा हूं रसना की और फ्रूटी की। ठीक है, मान लो रसना से फ्रूटी में लाइट रे जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा बेटा? फ्रूटी का। ठीक है, तो म्यू लिखा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो आगे लिखते हैं। रसना के रिस्पेक्ट में इसलिए बाद में लिखा उसको। ये क्या शो कर रहा है कि रसना से फ्रूटी में लाइट रे जा रही है, फ्रूटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है रसना के रिस्पेक्ट में। अब जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी को ऊपर रखोगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी को नीचे रखोगे। इतना याद रखना है। ठीक है भाई, ऐसे याद कर लो, ऐसे समझ लो कि
जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ लाइट रे आ रही है ए से बी में, तो कैसे लिखेंगे इसको, म्यू लाइट रे ए से बी में जा रही है, ए से बी में जा रही है, जो बाद में लिखा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकल रहा है। भाई इसको पहले लिखा है इसलिए इसको भी पहले लिख दिया, बी को बाद में लिखा है इसलिए बी नीचे लिख दिया। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए भाई, फॉर्मूला को समझा नहीं जा सकता, उसको तो याद करना पड़ेगा आपको, सही रहेगा तो ही आंसर सही जाएगा, नहीं तो गलत जाएगा। अगर मैं बात करूं कि वाटर से लाइटर जा रही है एयर में, अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा दोस्त, जहां को जा रही है उसका निकलता है, एयर का निकलेगा, मतलब म्यू ए किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, वाटर के रिस्पेक्ट में निकलेगा। यही बात समझ में। अब यहीं पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव बन जाता है। अगर एयर के अलावा किसी के भी रिस्पेक्ट में निकल रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, इसलिए रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अगर मैं बोलता आपको कि एयर से लाइट रे जा रही है वाटर में, अब मेरे दोस्त आप किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, वाटर का निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जहां से लाइट रे आ रही है, कहां से आ रही है, एयर से। तो अब ये क्या बन जाता है बेटा, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। आई होप अब आपको एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं बेटा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसका निकाल रहे हैं वो बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सी से डी में लाइट रे जा रही है, तो सिंपली आपको ऐसे लिखना है, सी से डी में लाइट रे जा रही है। क्लियर, जो पहले लिखा उसकी वेलोसिटी पहले लिख दी, अपॉन जो बाद में लिखा उसकी वेलोसिटी बाद में लिख दी, हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर डी से सी में जा रही होती तो कैसे लिखते दोस्त, डी से सी में जा रही, ऐसे लिख देते हैं, जो पहले लिखा उसको ऊपर, जो बाद में लिखा उसको नीचे। आया समझ में। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेटा एक और चीज याद रखिएगा कि सिंस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, दोनों ही वेलोसिटीज को अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, सेम क्वांटिटी का रेशियो है। अब सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसीलिए ये जो क्वांटिटी होती है, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, ये कैसा होता है बेटा, यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, ये बात याद रखना। इसीलिए उसके अंदर लाइट रे बहुत ज्यादा बार बार बेंड करती है, इसीलिए वो इतना ब्राइट शाइन करता है। ठीक है, 2.42 इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। कितना होता है बेटा, 2.42। एनसीईआरटी बुक के अंदर एक चार्ट है जिसके अंदर अलग अलग चीजों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है। उस चार्ट को एयर, वाटर, ग्लास के लिए और डायमंड के लिए याद कर लीजिएगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब समझेंगे। अभी तक अपन रिफ्रैक्शन, चेंज इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ चुके हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हो। मैं क्षितिज मालविया अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और अगर लेक्चर समझ में आए, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।